कोई भी इंसान किसी मंजिल को अगर वो पाना चाहे तो वो कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्क़त के साथ उस मंजिल को हासिल कर सकता है। नमस्कार, विद वीमेन प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वर्सेटाइल एक्ट्रेस और साथ ही जम्मू कश्मीर की फेमस एंकर कुसुम टिक्कू। कुसुम जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। थैंक यू सो मच तारिका एंड थैंक यू न्यूज़ नाउ फॉर हैविंग मी। कुसुम जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी एक्टिंग की दुनिया में आपने कैसे कदम रखा और सपोर्ट घर से आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है? हमारी स्कूलिंग जो है जम्मू से ही हुई है और मुझे बड़े ये कहते हुए कभी भी मतलब मेरे को हिचकिचाहट नहीं हुई, बल्कि गर्व हुआ कि जब लोग कहते हैं कि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, फैमिली ने नहीं माना, इस तरह का कोई भी सिनेरियो हमारे घर में नहीं था। मेरे घर का सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि हम 3 बहनें हैं, तीनों की अपनी अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग अलग वर्सटाइल फील्ड है और हम तीनों को ही घर से पूरा सपोर्ट मिला। उस टाइम पे जब लोगों के लिए टेलीविज़न में काम करना शायद मुश्किल रहा होगा 94 में, व्हेन आई पास्ड आउट फॉर दूरदर्शन, मैंने जस्ट 12th क्लास के एग्ज़ाम पास किए थे और कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था, जबकि मेरा फर्स्ट ऑडिशन हुआ था जम्मू दूरदर्शन के लिए। सो आई गॉट ए नॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड स्पेशली फ्रॉम माई फादर मिस्टर बंसीलाल तिक्कू, लेट बंसीलाल तिक्कू। तो और लकीली हमारे रिलेटिव्स में भी ऐसा कोई नहीं था जिसने अपोज किया हो। हाँ, सोसाइटी में थोड़ा सा बज़ रहता है क्योंकि शूट के लिए हम लोग लेट नाइट्स घर आते थे, तो वो बज़ रहता था कि वो भी पहले, बट वो भी हमने इतना फेस नहीं किया। बट मैं ये कहने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे जम्मू के लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं और आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं समाज को पता चल जाता है, तो वो आपको उसी तरह से बिहेव करता है जी, मेरे हिसाब से। अब बचपन में जब हम लोग स्कूलिंग होती है हमारी, एक ना एक चाहत होती है, जैसे एम इन लाइफ होता है लाइफ में, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं आप बड़ी होके टीवी एक्ट्रेस बनेगी, एक एंकर बनेगी, फील्ड का जैसे कि कोई जैसे बचपन में होता था कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनी? बीइंग एक्ट्रेस वाज नेवर ऑन माइंड, क्योंकि 94-95 में डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह तो टीचर के लिए तो सब लोग नॉट करते थे, बट ये फर्स्ट टाइम था कि मैं एक्ट्रेस बन गई, और दैट टू बाय चांस। लोग तो मुझे टॉम बॉय के नाम से ही पहचानते हैं, मुझे मतलब मेरी फ्रेंड्स जो इसी नाम से आज भी पुकारती हैं, तो दे नेवर थॉट कि मैं इतने इमोशनल सीन्स कर पाऊँगी। आई एम अ नेशनल प्लेयर ऑफ हैंडबॉल, और उसी पर्सपेक्टिव में सबको यही लगता था कि ये पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगी, जो कि मेरा भी एक सपना था कि आई वांटेड टू बी एन IPS। जो एनी हाउ मैंने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जिंद्राइया सब, तो मुझे अपने स्कूल टाइम से ही ना वो सब कुछ करना था जिससे मैं स्कूल बंक कर सकती हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, कुछ भी हो। तो हमारा यूथ फेस्टिवल हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर इन द मंथ ऑफ अप्रैल था वो, जैसे ही हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, और उस के दौरान मेरी मुलाकात हुई रूबी सिंह, जो कि मेरी फर्स्ट प्रोड्यूसर थी, और मेरे फर्स्ट डायरेक्टर मिस्टर अशरफ शॉल। दे वर शूटिंग फॉर अ सीरियल और हम किसी और के ऑडिशन के लिए गए थे, मेरी फ्रेंड थी, हम उसके ऑडिशन के लिए वहाँ गए थे। तो जस्ट उन्होंने राउंड द कॉर्नर मुझे पूछ लिया कि आप क्या करते हो। मैंने कहा आई हैव जस्ट एंटर्ड इनटू कॉलेज। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ना हमें ये लाइनें पढ़ के सुना दीजिए। हमने भी पढ़ के सुना दी। तो उन्होंने कहा कि आप घर में इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप 10 दिन के लिए घर नहीं आ रही हैं, सो यू आर डूइंग द रोल। मैंने कहा हाउ कम आई एम डूइंग द रोल, बट वही था कि 10 दिन के लिए पढ़ाई से छुट्टी मिल रही है। तो लैंडलाइन हुआ करता है, कॉल्ड अप माय फादर एंड ही सेड ओके गो अहेड, अगर तुमको ठीक लगता है तो कर लो। तो मैं कल आता हूँ जम्मू बात करने के लिए। मैं उन दिनों उधमपुर डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। सो ही केम, ही मेट माय प्रोड्यूसर, माय डायरेक्टर, एंड बाय द इवनिंग ही लेफ्ट और आई वॉज देयर ऑन द सेट्स, और मैंने वो पहला सीरियल किया था फॉर नेशनल नेटवर्क चेहरे। टीवी एक्ट्रेस हैं आप, एंकरिंग भी आप करती हैं, जम्मू कश्मीर का जाना माना फेस हैं आप, क्या कहेंगी कुछ फ़र्क नज़र आता है दोनों फील्ड में? हाँ, फ़र्क तो है। एंकरिंग का थिएटर एंकर
ये एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पे आपको ऑन स्पॉट रिएक्शन मिलता है। जैसे हम लाइव शोज करते हैं तो उसमें कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं, आपको मतलब एक जो क्विकनेस चाहिए ना आपके माइंड के लिए कि लाइक हमारा कोई इवेंट चल रहा है और मे बी 20 मिनट्स आपका ऐसा सिनेरियो बन जाए कि कोई टेक्निकल ग्लिच है या मे बी योर चीफ गेस्ट इज नॉट देयर, मे बी द मेन सिंगर हैज नॉट अराइव्ड, मे बी द डांसर्स आर नॉट देयर। सो वो हाउ टू हैंडल दैट क्राउड, दैट इंस्टेंट जो इंस्टिंक्ट होता है ना एंकरिंग में, वो बड़ा काम आता है। सो वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं आई नो हाउ टू हैंडल इट। एक्टिंग में आपके पास टाइम होता है, एक्टिंग में आपके पास टाइम ये होता है कि यू कैन टेक टेक्स, कि मैं सेटिस्फाई हूँ आई कैन गो फॉर अनदर टेक। फॉर टेलीविजन एंड फिल्म्स, और टेलीविजन और फिल्म में भी बहुत फ़र्क है जी। टेलीविजन में आपको लाउडर कैरेक्टर, बिकॉज जो मेन है टेलीविजन का वो लाउडर कैरेक्टर प्ले करते हैं, एंड फिल्म इज़ वेरी नेचुरल, प्लेइंग वेरी नेचुरल टू द पॉइंट। और अब क्योंकि डे बाय डे सीख रहे हैं हम, और क्योंकि OTT अब आया हुआ, और जब हम वेब फिल्म्स और वेब सीरीज करते हैं तो यू डोंट हैव टू एक्ट एट ऑल जी, यू डोंट हैव टू एक्ट एट ऑल। पश्मीना सब टीवी एक सब टीवी पे एक सीरीज है, उस पे भी आपने नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो किया और बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। हाँ, क्या कहेंगे इस पर आप? ये मुझे बहुत खुशी है कि लास्ट ईयर ही हमारा एक कश्मीर के बैकग्राउंड को लेके एक सीरियल शूट हुआ था। उसका ऑडिशन हम 3 आर्टिस्ट थे यहाँ से, मैं थी और शादाब खान थे एंड मिस्टर शशि भूषण, हम लोगों ने वो क्लियर किया हुआ था, एंड वी वेर द मेन एक्टर्स ऑफ दैट सीरियल पश्मीना विच वेंट ऑन एयर। और मुझे ये बताते हुए गर्व है, मुझे यस आई टेक दैट प्राइड कि वी डिड वेरी वेल इन दैट, और लोगों ने वो कैरेक्टर बहुत 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 पसंद किया और बहुत प्यार दिया। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने ज़्यादा दिया, क्योंकि जम्मू से हम लोग बिलोंग करते थे, तो लोगों ने बहुत प्यार दिया उस कैरेक्टर के लिए। और उसमें मेरा एक तकिया कलाम था, हाँ नहीं तो तो वो लोग मुझे जो मुंबई के हमारे ग्रेट एक्टर्स थे, मेरे सेट पे आते ही मुझे बोलते थे और मामी जी हाँ नहीं तो वो एक बड़ा अच्छा, यस दैट विल बी द फॉन्ड रिमेम्बरेंस ऑफ माई एक्टिंग लाइफ। कुसुम जी, 150 से ज़्यादा यानी मोर देन 150 टीवी सीरियल्स आप कर चुकी हैं जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मतलब एक्टिंग में मैं आई तो बाई चांस, लेकिन अब मुझसे कोई पूछेगा तो यस आई वॉज मेंट टू बी एन एक्टर, क्योंकि जिस तरह का मेरे फेस से लगता नहीं है, बट जिस तरह से मेरा इमोशनल पर्सपेक्टिव है, जिस तरह से मेरा क्रिएटिव माइंड है, और जिस तरह से मेरा नज़रिया है दुनिया को देखने का, रिश्तों को देखने का, दोस्ती को देखने का, प्यार को देखने का, वो एक एक्टर का ही हो सकता था। तो आई वॉज मेंट टू बी एन एक्टर, एंड थैंक यू ऑलमाइटी फॉर दैट। एक बॉलीवुड मूवी का शूट अभी किया आपने कुछ दिन पहले, जी, जी, क्या कहेंगी उस पर आप? अभी मेरी आने वाली फिल्म का नाम है लव इन वियतनाम, जो कि सन ऑफ द सॉइल राहत काज़मी और तारिक खान का ही है, डायरेक्टेड बाय राहत काज़मी है, एंड उमंग कुमार इज़ द प्रोड्यूसर, जिसमें बड़ी बिग गन्स के साथ काम करने का मौका मिला। और जम्मू कश्मीर से मैं हूँ और मीर सरवर जी हैं मेन लीडिंग लाइन ऑफ कैरेक्टर्स में। और वो फिल्म क्या है वो तो आप थिएटर में जाकर ही देखिएगा, जरूर देखिएगा। बट द नेम्स आर वेरी बिग विच वी गॉट कोलैबोरेटेड विद राज बब्बर जी, गुलशन ग्रोवर जी, फरीदा जलाल जी, शांतनु महेश्वरी, अवनीत कौर, तो बहुत अच्छा लगा। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन द लाइफ। यंगस्टर जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, इस फील्ड में आना चाहती हैं, जो महिलाएं, जो लड़कियां, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? एक्चुअली ज़िंदगी आपको किसी के मैसेज से नहीं जीनी चाहिए, ज़िंदगी आपको खुद जीना सिखाती है। और मैं अगर सिर्फ ये मैसेज समझ के आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि
किसी की भी ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट से आप सक्सेस को नहीं पा सकते। देयर इज़ नो शॉर्टकट टुवर्ड्स द सक्सेस। आपको ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचने के लिए सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे पाँव ज़रूर रखना पड़ेगा। एंड हैव दैट पेशेंस, हैव दैट डेडिकेशन, हैव दैट ऑनेस्टी टुवर्ड्स whatever you want to do in your life। जो भी करना चाहते हैं बस शिद्दत से कीजिए। Give your 100% and trust me, it will definitely come back to you। That's it। कुसुम जी, देखा जाता है आपको टीवी सीरियल्स जैसे आप करती हैं, मूवीज़ आप करती हैं, एंकरिंग भी आप करती हैं, आजकल देखा जाता है LG शो होते हैं जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के जो भी शो होते हैं उनकी एंकरिंग आप करती हैं। क्या कहेंगी इस पर आप? देखिए, हर तरह के ना इवेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, सरकारी, गैर सरकारी, कल्चरल, कॉरपोरेट, हर तरह का आपका एक सिनेरियो जो है अलग होता है। मतलब प्रोटोकॉल्स, एंड देन कॉरपोरेट में किस तरह का होना चाहिए, देन कल्चरल में आपको लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो पता नहीं, माँ सरस्वती की कृपा है कि कर लेती हूँ मैं, और लोग पसंद करते हैं तो करती रहूँगी जब तक लोग मुझे एक्सेप्ट करते रहेंगे। आई विल डेफिनेटली नॉट क्विट, और क्योंकि ये मेरा कर्म है, और एज दे से कर्म ही जीवन है। बात करेंगे अब आपके घर की तरफ रुख करते हैं। कैसे मैनेज करती हैं आप अपने घर को, अपने काम को, जिस तरह आपके शूट्स होते हैं, सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? बहुत इजी है। अगर हम इस तरह से ले कि 24 घंटे में इंसान क्या क्या कर सकता, तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसी बात को इस तरह से के ले कि 24 घंटे हैं करने के लिए, तो सब कुछ हो सकता है। इट्स नेवर अबाउट द टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स, इट्स ऑलवेज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेज द टाइम। हम लोगों ने, इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, मेरे साथ ही एक्ट्रेसेस के लिए कूडोज टू देम, मैंने उनको भी देखा हुआ है। हम सब ने कभी भी अपने घर को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, नॉट इवन सिंगल वन ऑफ अस। क्योंकि 6 बजे अगर आपका शूट है, तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि सुबह 4 बजे उठ के आप 6 बजे तक अपने घर का सारा काम, क्योंकि हाउस हेल्प्स तो अब आई हैं हमारी ज़िंदगी में जी। और आज से 15 साल, 16 साल, 17 साल पहले तो हाउस हेल्प भी इतना नहीं होता था हमारे पास, तो सारा काम करते थे, और आने के बाद भी करते थे, दूसरे दिन की तैयारी करते थे। इट्स ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द टाइम यू गिव टू योर चिल्ड्रन, टू योर फैमिली। क्वांटिटी, आप पूरा दिन उनके साथ सोए रहो, उनको कुछ भी क्वालिटी आप उनको संरक्षण नहीं दो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप उनके साथ एक ही घंटे में उनकी पूरी दिनचर्या देख रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो। और बच्चे पता कैसे सीखते हैं तारिका? दे डोंट लर्न जब आप उन्हें सिखाते हैं, दे लर्न वाइल दे वॉच यू, कि हाउ माई मदर इज़ डूइंग ऑल द थिंग्स, हाउ माई फादर इज़ लिविंग। वो उस ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, मेरे या आपके सिखाने से सीखते नहीं है। सो 24 आवर्स इज क्वाइट अ लॉट गुड टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम टिक्कू जी, आज आपने अपना कीमती समय जो है द न्यूज़ नाउ को दिया। हमारे जो दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं बस बहुत हम्बल और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट मुझे मेरी ऑडियंस ने, मेरी पब्लिक ने दिया है, मेरे लोगों ने दिया है, मैं उसके लिए जितनी बार भी धन्यवाद कहूँ नहीं पूरा कर सकती। बिकॉज वट एवर आई एम टुडे, अच्छी हूँ, बुरी हूँ, सक्सेसफुल हूँ, अनसक्सेसफुल हूँ, द ऑल क्रेडिट गोज टू माई ऑडियंस, टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू फॉर लविंग मी, प्लीज़ कीप ब्लेसिंग एंड कीप लविंग मी। तो ये थी हमारे साथ, आपको बता दें कि वर्सेटाइल एक्ट्रेस विद, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर की फेमस एंकर कुसुम टिक्कू जी। हमने आपको पहले भी बताते, और विद वीमेन प्रोग्राम हमारा करने का यही मकसद होता है कि वो महिलाएं जिन्होंने समाज में अपना कुछ मुकाम बनाया हो, कुछ लाइफ में अचीव किया हो, उनको आपके सामने हम लाते हैं। और बहुत ही गर्व की बात होती है जब हम जम्मू कश्मीर की उन बेटियों की, उन महिलाओं की बात करते हैं जो अपने दम पर जो हैं आज इस पोजीशन पर पहुंची हैं और उस मुकाम को वो हासिल करती हैं। फिलहाल आज के हमारे विद वीमेन प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और साथ ही हमारी स्टूडियो टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।